अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जुमेरात है और जुमेरात को हम बनाएंगे आज बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें। ज़ाफ़रानी चिकन बोटी बनाएंगे और स्पाइसी फ्राइड पॉम्फ्रेट बनाएंगे। Pomfret, white pomfret is a very very expensive fish. If you cannot afford it, no issues. आप कोई सस्ती मछली लेके भी फ्राई कर सकते हो। मुश्का ले लीजिए या रेड स्नैपर। खैर आजकल तो हर मछली महंगी है लेकिन इससे सस्ती है, तो आप कोई मसला नहीं, आप जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग घर में खाते हो, लेकिन होनी छोटी चाहिए और साबित होनी चाहिए। मेरी आधा किलो की 2 मछलियाँ हैं, टोटल 1 किलो। ओके और जो हम ज़ाफ़रानी चिकन बोटी बनाएंगे, आज मैं उसमें ज़ाफ़रान नहीं डालूँगी, बल्कि मैं उसमें डालूँगी SAC का सैफ़रॉन ज़ाफ़रान एसेंस। आपको पता है ये एसेंस जो है, ये सब में एसेंस की SAC कंपनी जो है बहुत पुरानी है, इतनी ओल्ड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इट्स ओल्डेस्ट कंपनी और जब से ये चल रही है इसकी क्वालिटी सारी चीज़ों की सेम इन्होंने रखी हुई है। इनका चिकन पाउडर, इनका चिकन स्टॉक क्यूब बेहतरीन है। आप बच्चों के खानों में उसको डाल के उनको खिलाएं, दाल में, सब्ज़ी में, उसका फ्लेवर ही चेंज कर देता है वो, ताकि बच्चों को मज़ा आता है। इनके 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड भिजवाए जाते हैं, वहाँ इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ज़बरदस्त ये है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। ढेरों एसेंस है इनके पास। मार्केट में सबसे टॉप ट्रेंडिंग चिकन पाउडर है इस वक्त, ठीक है, SAC का। और आपको पता ही है कि ये सारे इनके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बच्चों के लिए भी वेजीज़ बनाएं तो चिकन फ्लेवर डालें ताकि वो खाएं। सब्ज़ी कितनी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, आप ये फ्लेवर डालेंगे तो वो खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, SAC की चीज़ें लेके आइए और ट्राई कीजिए। आज मैं ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं करूँगी ज़ाफ़रानी बोटी में, आज मैं ज़ाफ़रान का इनका SAC का मैं यूज़ करूँगी एसेंस। ठीक है, SAC के जैसे मैंने आपको बताया ढेरों एसेंस मिलते हैं, तो मैं आज उनका एसेंस यूज़ करूँगी। चलें जी, हम आते हैं, पहले हम ज़ाफ़रानी चिकन बोटी को ही करते हैं। तमाम चीज़ों से उसको हमें मैरिनेट करना है, सिवाय इसमें हमें सारी चीज़ों से करना है। आधा किलो मैंने चिकन लिया, ये है देखें वाइट पॉम्फ्रेट, आधा किलो की। साबित रखनी है, कट्स लगाने हैं हमें, और अंदर से पूरा इसका मुंह वो हटा के इसको खोल के साफ़ किया हुआ है। ओके, चिकन आधा किलो बोनलेस, ठीक है, और हल्का सा फ्लैटेंड है। हमने इसको स्टेक हैमर से पीट लिया है। ठीक है, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें से हम इसको मैरिनेट करेंगे और हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे या मार के उस पर लगाएंगे। मैंने कूट लिया था। ये चली गई हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ाफ़रान। तो मैं आज ज़ाफ़रान नहीं डाल रही, आज मैं SAC का ज़ाफ़रान एसेंस डाल रही हूँ। ज़बरदस्त। ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्ट्रॉन्ग होता है, बस 4-5 कतरे डाल दीजिए। ठीक है, ये हमने डाल दिया। नमक जाएगा 1 टीस्पून, वाइट पेपर इटालिया का
वाइट पेपर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, टर्मरिक, हाफ टी स्पून टर्मरिक, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर कूट के अच्छा बारीक 1/2 टीस्पून, क्रीम 1/2 कप, हाफ कप क्रीम जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून। अच्छा, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ऑयल नहीं डाला है मैंने इसमें। पॉमेस इटालिया का ऑलिव ऑयल जाएगा मैरिनेशन में, जस्ट 1 टेबलस्पून। और जब हम इसको कुक करेंगे तो लूर पाक के बटर से हम इसको ब्रश करेंगे। नहीं, बस हो गया, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से दोनों साइड्स पे मैरिनेट करती हूँ, वापस आती हूँ ब्रेक से, फिर आपको इसका रिकैप करती हूँ। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और हम ग्रिल पैन में अपने अच्छा, ये जो हमारी ज़ाफ़रानी बोटी है, इस अगर आपके घर में सहूलत है बारबेक्यू करने की तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बारबेक्यू करिएगा। बहुत टेस्ट आता है, बहुत कोयले पे रख के। ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। अच्छा, रिकैप कर देती हूँ। मुर्गी ली थी मैंने ½ किलो बोनलेस, और उसको मैंने क्यूब्स में काट के स्टेक हैमर से फ्लैटन कर लिया। मैरिनेट किया है हमने उसको। चॉप्ड हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने हमाम दस्ते में कूट के डाली है। उसके बाद में एसएससी का सैफ़्रॉन ज़ाफ़रान का एसेंस डाला है 4-5 कतरे। नमक मैंने शामिल किया 1 चाय का चम्मच। वाइट पेपर पाउडर इटालिया का ½ टीस्पून डाला है। हल्दी ½ टीस्पून डालिए। कुटावा भुनावा ज़ीरा ½ चाय का चम्मच। सौंफ ½ टीस्पून पाउडर करके। क्रीम ½ कप या आधा पैकेट या भर के 3 टेबलस्पून डाले थे। लेमन जूस 2 टेबलस्पून डाला, और 1 टेबलस्पून ऑयल इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। ये सब चीज़ें डाल के मैंने चिकन को आपको 2 घंटे मैरिनेट करना है, फ्रिज में रख दीजिए कवर करके। अब हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हमने इसको लगा लिया है, और हम इसको चौथा नहीं आएगा, नहीं, हम बाद में कर लेंगे, ऐसा घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कवर कर रही हूँ ताकि हमारा किचन गंदा ना हो, पूरा गिरे नहीं, उड़े नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं स्पाइसी फ्राइड पॉम्फ्रेट। 1 किलो मेरे पास पॉम्फ्रेट है, 2 दाने मैंने लिए हैं, चूँकि 1 किलो और 500 ग्राम्स ईच, ठीक है। इसको हमें ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए, शैलो फ्राइंग करनी है इसको पॉमेस के ऑलिव ऑयल में।
3/4 कप या 1 कप जितना आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा वो खैर वहाँ पे तो आपसे मुलाकात हो ही गई थी फेस्टिवल में तो। जी बिल्कुल हुई थी। जी आपा, मुझे आपसे ये कहना था कि एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोले। आपने जैसे चिकन मैजेस्टिक बनाया था, तो इस तरह से एक जो फ्राई में आजकल होती है शादियों में, चिकन स्ट्रिप्स होते हैं। क्या उसके साथ नाम बताएं? आजकल शादियों वगैरह में, दावतों में जो चिकन स्ट्रिप्स होते हैं उसमें चीज की कोटिंग की हुई होती है। चीज की? जी, चिकन स्ट्रिप्स होते हैं और चीज की कोटिंग होती है। तो जब हम खाते हैं तो वो जो चीज जो है वो साथ साथ वो आ रहा होता है। नहीं, अंदर चीज स्टफ्ड होती है या ऊपर होती है? नहीं आप अंदर नहीं होती, वो स्ट्रिप्स होते हैं। हाँ, चिकन के जैसे स्ट्रिप्स होते हैं, उसके साथ चीज की कोटिंग की हुई होती है। तो जब हम वो खा रहे होते हैं तो चीज मेल्ट हो रही होती है, हाँ, वो हमारे नहीं मुंह में आ रही होती है। वो पता है क्या है, वो उसको टर्किश कबाब कहते हैं। मैं करा अच्छा, दूंगी। हाँ हाँ जी, तो वो प्लीज अगर वो बनाना ठीक है, सिखाते हैं। और ठीक है। अब मेरी पुरानी रिक्वेस्ट तो आपके पास है। एक तो बिस्किट्स की है और एक डोसे की है बेटा, बस कराती हूँ इंशाल्लाह। मगर पापा मुझे आपसे सीखना है, डोसा मुझे आपसे सीखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लूँ घर पे, फिर कराऊंगी इंशाल्लाह। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे 2 बंदे हैं, मेरे अपने हैं, लेकिन उनको अपने मियाँओं से इजाज़त नहीं मिलती शो पे आने की, कैमरे के आगे आने की। मैं क्या करूँ? बहरहाल ओके। मीडियम पॉम्फ्रेट क्लीन 2 पीसेस अच्छी तरह से साफ़ कर ली। 500 ग्राम का 1 पीस है। अब इसको आपको मैरिनेट करना है। वही हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लें आप, 1 टीस्पून। बारीक होना चाहिए, ठीक है। और हरी मिर्चें चॉप्ड, 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। जी बस थोड़ा सा 1 मिनट दे दे मुझे। चिली पाउडर 2 टीस्पून। और हम डालेंगे इसमें हल्दी 1 टीस्पून, ठीक है। और इसको मैं लगा के, जब तक आप लोग ब्रेक से आएंगे ना, मैं इसको छोड़ देती हूँ। फिर हम आके क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। हल्दी ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं फ्राइड पॉम्फ्रेट। अच्छा, फ्राइड पॉम्फ्रेट को आप सर्व करेंगे जो भी आपकी फेवरेट चटनी है, इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, कोई भी। मैं आई लव दिस हरी चटनी। इसमें मैंने क्या डाला है, आधा कप पुदीना। ज़्यादा नहीं डालना पुदीना, चटनी का कलर काला पड़ जाता है। तो मैंने आधा कप तो नहीं लिया है, खैर मैंने 15 पत्ते लिए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आधा कप धनिया डाला है, 1 पतली तेज़ वाली हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, 2 से 3 टेबलस्पून दही। ये सब साथ ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर लें। पानी का एक कतरा नहीं है। खटाई के लिए दही है, अगर आपको खट्टी चटनी और चाहिए तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए। समझ आ गया? फिर बता देती हूँ। 15 पत्ते पुदीने के, आधा कप हरा धनिया,
एक लंबी तेज़ वाली हरी मिर्च, हाफ टी स्पून लहसुन, क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 2 से 3 टेबलस्पून दही। ये सब डालें, उसको बारीक पीस लें। अगर नहीं पिस रहा है, मोटी मोटी है, तो लेमन जूस डाल दीजिए 2 से 3 टेबलस्पून, तो वो बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, और इसको आप सर्व करेंगे विद फ्राइड फिश। अच्छा, अब एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ फ़िश को। फ़िश के लिए मैंने लिए थे पॉम्फ्रेट 1 किलो, 2 पीस 500 ग्राम के, अच्छी तरह धोया नमक और सिरके से या नमक और लेमन जूस से, और फिर उसको फिर से वॉश करके अच्छी तरह ड्राई कर लिया। बिल्कुल ड्राई थी मेरी मछली। मैरिनेट करना है इसको। हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप्ड 1 टीस्पून, उसके बाद हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप्ड 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। मुझे लग रहा था मैंने कम डाला है, तो मैंने बिल्कुल ब्रेक में आधा टीस्पून दोनों मछलियों पे और डाला था। ठीक है, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, मैंने नमक भी 1.5 डाला है, लिखा 1 है। उसके बाद हल्दी 1 टीस्पून, ये डाल के और उसका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट नहीं बन रहा था, हर मसाला सूखा था, तो ये मुझे ऊपर के लिए लेमन जूस चाहिए फ्राई करने के बाद, तो इसी में से मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेके उस पर अच्छी तरह लगा लिया, तो वो पेस्टी पेस्टी हो गया। दोनों साइड पे अच्छी तरह रब कर दिया। अब यहाँ एक प्लेट में मैंने ड्राई मैदा लिया है। मैं मैदे से कर रही हूँ, आप 3 चीज़ से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैदा 1 कप, या बेसन 1 कप, या चावल का आटा 1 कप, आपकी चॉइस है। जी मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं रोजाना देखूं, आज मेरी लाइट ही नहीं है और ना मोबाइल पे आ रहा है। आपा आज मैं नहीं देख रही। आप क्या बना रही हैं आज? आप रिपीट में देख लीजिएगा। ठीक आपा, मैंने आपकी रेसिपी से आलू मूंग दाल बनाई, बहुत ही जबरदस्त क्या बनी बनाई? थी। क्या और बनाई? दही धुआं बिरयानी। क्या बनाई? मूंग दाल क्या? मूंग आलू जो दाल अच्छा मूंग अच्छा की दाल अच्छा। बनाई थी, बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बनी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और धुआं दही बिरयानी बनाई, उसका तो पूछे मत कि कितनी मजे की बनी। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत जबरदस्त बनती है। और मैं आपकी रोजाना आपकी रेसिपी से बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शौक से देखती हूँ आपका शो। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी कॉल भी मिल जाती है, आपसे बात हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ट्राई करते हो, चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत थैंक यू जी, अच्छी थैंक बनती यू, है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखें, मछली उठाई जो मैरिनेट की भी थी। जितना ज़्यादा देर करोगे, ज़ाहिरी बात है मछली में अंदर तक नमक लाल मिर्च सब जाएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, अब वही बात है वक्त की। ये आपने ली और इसको ड्राई मैदा या ड्राई बेसन या ड्राई चावल का आटा, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है। अभी इसको ज़रा सा 5 मिनट और दूंगी ताकि अंदर तक गल जाए।
ब्रेक है बेटा? ठीक है जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक जी। हम सबका फेवरेट बटर लूर पाक गरम गरम बोटियों के ऊपर डालें। जैसा अभी सुमेरा ने फ़ोन करके पूछा कि चीज़ की आती है, तो आप इसके ऊपर बटर के बजाय आप पक्की क्रीम चीज़ भी डाल सकते हो, और जब आप खाएंगे तो वो मज़ा जितना आएगा ना। ये तो खैर अभी मेल्ट हो जाएगा बटर। थोड़ा सा मैं इस पे डाल रही हूँ चाट मसाला, और मछली पे तो मुझे डालना ही डालना है। माशाअल्लाह। और उससे मुझे आज सुबह ही लेती हुई आई हूँ एम्प्रेस मार्केट से, और ऐसी फ्रेश मछली दी है ना, टू गुड। आई होप आपको आज की दोनों रेसिपीज समझ आ गई हों। बार बार मैंने रिपीट किया, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मसाला मॉर्निंग्स का शो रात में 10 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारी रेसिपीज़ फेसबुक पे पेज है मसाला रेसिपीज़ के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी पेज है मसाला रेसिपीज़ के नाम से, और उस पर हमारी रेसिपीज़ डाल दी जाती हैं सारे शोज़ की, कभी किसी की कभी किसी की, लेकिन आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और मैंने कल ऊपर हमारी जो बॉस हैं सहर, उनको मैंने जाके कहा था कि आप एक और काम कर दीजिए, उन रेसिपीज़ के साथ आप लिख दीजिए कि ये रेसिपीज़ मसाला मॉर्निंग्स की हैं बाय शिरीन अनवर, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तस्वीर भी है वहाँ पे और रेसिपीज़ भी है, मैंने ख़ुद देखा, उन्होंने मुझे कल दिखाया है, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस हो गई है मछली अच्छी मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप मैदा लगाओ, अगर बेसन का टेस्ट पसंद है बेसन लगाओ, और ड्राई बेसन, ड्राई मैदा या ड्राई चावल का आटा। हाँ, मैंने ठंडे तेल में तो नहीं फ्राई की। आप नहीं, मैंने कभी भी ठंडे तेल में फ्राई नहीं की। ठंडे तेल में आप कैसा मछली फ्राई कर सकते हैं? गरम तेल करके और फिर मैंने उसको फ्राई किया। ठंडे तेल में तो कभी भी फ्राई करनी भी नहीं चाहिए। और अगर ठंडे तेल में आपको डालना है तो पहले तेल को गरम करें, फिर उसको लो टेम्परेचर पे लाएं और फिर उसको आप वो करें। अल्हम्दुलिल्लाह।
लूर पाक का बटर या लूर पाक की पक्की क्रीम, कुछ भी डाल दो ऊपर, whatever you like. If you like cheesy flavor, add cheese. ठीक है। अच्छा, उसके साथ भी, चिकन के साथ भी, ज़ाफ़रानी चिकन के साथ आप कोई भी चटनी कर दो। उसके साथ, इसके साथ मैंने हरी की है तो उसके साथ आप इमली की सर्व कर दो। इट्स इंटायरली योर चॉइस। जो चटनी आपको ढेर सारी सिखाई हैं, कुछ भी डाल दो, ठीक है। कोई भी बना के उसके साथ सर्व कर लीजिए। और ख़ाली प्लेट कभी भी सर्व ना किया करें प्लीज़, कि आपने मछली डाल के टेबल पे रख दी या ज़ाफ़रानी स्टिक्स डाल के आपने टेबल पे रख दी। इस तरह आँखों को अच्छा नहीं लगता। टेस्ट तो अच्छा है लेकिन आँखों को भी आपका खाना खूबसूरत लगना चाहिए। आप फूल नहीं बना सकते ना बनाएं। प्याज और टमाटर तो काट सकते हैं ना, बस उसके साथ थोड़ा कलर दे दीजिए, ठीक है। चलें जी, आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। और वक्त आ चुका है रिकैप का। चल के आप लोग देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। स्पाइसी फ्राइड पम्फ्रे अज्जा। पम्फ्रे साफ 500 ग्राम। तेल फ्राइंग के लिए चॉप्ड हरा धनिया 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, मैदा आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पम्फ्रे पे कट्स लगा लें। बोल में चॉप्ड हरा धनिया, चॉप्ड हरी मिर्चें, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नींबू का रस डाल के पम्फ्रे शामिल करें और 30 मिनट मैरिनेट कर लें। आप पम्फ्रे में मैदा लगा के गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में चाट मसाला और नींबू के रस से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। ज़ाफ़रानी चिकन बोटी अज्जा। बोनलेस चिकन आधा किलो, तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, स्क्वायर्स हस्बे ज़रूरत, घी 1/4 कप। गार्निश के लिए लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, टमाटर और प्याज के स्लाइस हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, पुदीने और हरे धनिए की चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, चिकन क्यूब्स में काट कर तमाम अज्जा से 2 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर स्क्वायर्स पर लगा के ग्रिल करें। अब घी से ब्रश करके मज़ीद 1 से 2 मिनट ग्रिल कर लें। उसके बाद लेमन वेजेस, टमाटर और प्याज के स्लाइस, सलाद पत्ते और पुदीने और हरे धनिए की चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ जाता है मुकम्मल। हमने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी फ्राइड पॉम्फ्रेट, और ये स्पाइसी मसालों अंदर तक जाने से होगी और ऊपर लाजमी चाट मसाला आपने छिड़कना है तो मज़े की लगेगी। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती जो आती है ना उसके साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और ये हमारी ज़ाफ़रानी बोटी, इसको भी आप बनाएं, नान के साथ सर्व करें ज़ाफ़रानी चिकन बोटी को। और एसएससी का मैंने इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस डाला है। ये कितनी अच्छी बात हो गई है आप लोग सबके लिए, जिसको ज़ाफ़रान ख़रीदना एक प्रॉब्लम है, महंगा है, तो कोई बात नहीं। अब एसएससी का बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी का एसेंस है इनका, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं लेके, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह कल जुम्मतुल मुबारक है। आपको आज सारी सूरतें पढ़नी है जो मैं हर हफ्ते आपको याद दिलाती हूँ। सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह सजदा, सूरह दखान, सूरह हशर और सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया, ये सब कुछ पढ़िएगा। मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में हैं। ज़िंदगी बखैर। कल सुबह 11:30 आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।